इस गधे का नाम धनिया है। यह हर रोज अपने मालिक की मार सहता है और चुपचाप काम करता है। वो निकम्मे कहीं के ले ठूस ले। इसका मालिक बेचारे धनिया को घास भी पेट भर नहीं देता। हे भगवान, क्या मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? आखिर एक दिन धनिया फैसला ले ही लेता है कि मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अरे कोई रोको उसे। शायद अब मैं सुकून से जी सकूं। यहाँ पहुंचने के बाद पहली बार धनिया ने पेट भरकर घास खाई और मन भरकर पानी पिया। धनिया पेट भरने के बाद जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक उसे दूर से शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनते ही गधा डर जाता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं और वह मन ही मन सोचता है कि आज तो शायद वह नहीं बचेगा। तभी अचानक शेर धनिया के सामने आ जाता है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। शेर की बात सुनकर धनिया और भी डर जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहता है कि महाराज, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान गधा हूँ और मैं आपका सलाहकार बनने आया हूँ। गधा और बुद्धिमान? तुम शुक्र मनाओ कि मेरा पेट अभी भरा है, नहीं तो तुम अब तक मेरा भोजन बन चुके होते। सच बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? बता रहा हूँ महाराज, रुकिए। महाराज, मैं तो आपको ही कब से ढूंढ रहा था। दरअसल रात मेरे सपने में एक देवता आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं आपका सलाहकार बनूं, तभी मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे जंगल के सभी जानवर आपका सम्मान करने लगेंगे। शेर को धनिया की बात दिलचस्प लगती है। ठीक है, तू मेरे साथ रह। अगर तेरी बात झूठ हुई तो तेरा काम तमाम। धनिया अब चैन की सांस लेता है और मन ही मन सोचता है, शुक्र है जान बच गई। अगले दिन धनिया ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा करवाया। महाराज शेर अब सिर्फ ताकतवर राजा नहीं बल्कि न्यायप्रिय राजा बनना चाहते हैं। धनिया की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। धनिया ने चाल चली। वह हर जानवर की समस्या शेर तक पहुंचाता, लेकिन ऐसे कि शेर को बुद्धिमान दिखाया जाए। किसी दिन हिरण को सुरक्षा मिली, किसी दिन बंदरों को पेड़ों की आजादी, किसी दिन हाथियों को पानी का रास्ता। असल में योजनाएं धनिया बनाता, लेकिन श्रेय शेर को मिलता। मेरे राज में सब खुश हैं। धीरे धीरे शेर हर फैसले के लिए धनिया पर निर्भर हो गया। असल में सारे जानवर समझ चुके थे कि असली दिमाग गधे का है। एक दिन पास के जंगल से दूसरे शेरों का एक झुंड इस जंगल पर हमला करने वाला था। यह खबर मिलते ही जंगल में डर फैल गया। शेर घबरा गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब क्या होगा? महाराज, लड़ाई आखिरी रास्ता है। धनिया ने एक योजना बनाई। उसने जंगल में अफवाह फैलाई कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है। रात में चारों तरफ मशालें जलाई गई। जानवरों ने अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। यह जंगल शापित है कहकर वे बिना लड़े ही वापस भाग गए। बिना एक भी लड़ाई के जीत हो गई। अब जंगल के जानवर समझ चुके थे कि असल में फैसले धनिया लेता है। वे शेर से ज्यादा गधे की सुनने लगे। एक दिन शेर ने यह बात महसूस की। सब तुम्हारी बात मानते हैं। महाराज, राजा वही होता है जिसे प्रजा माने। शेर चुप हो गया। उसे सच समझ में आ गया। आज से तुम जंगल के राजा हो। धनिया ने कभी खुद को राजा घोषित नहीं किया, लेकिन उसके फैसलों से जंगल में शांति, न्याय और बुद्धि का राज फैल गया। अगर मैंने उस दिन डर के आगे हार मान ली होती तो आज कुछ भी ना होता। दोस्तों, जिंदगी में ताकत से नहीं, अक्ल, धैर्य और सही सोच से आगे बढ़ा जाता है। याद रखना, जो शांत रहकर सही फैसला लेता है वही असली राजा होता है। तो कभी खुद को कम मत समझना, क्योंकि असली ताकत दिमाग में होती है।